नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है और इस रूम में आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट लगी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट की रूम में ग्रेनाइट लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो किसी भी रूम में कितनी ग्रेनाइट लगनी है यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। रूम का एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि रूम के चारों तरफ ये जो बॉर्डर होता है जिसको हम स्कटिंग बोलते हैं, यहाँ पर कितनी ग्रेनाइट लगेगी इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक रूम में कितनी ग्रेनाइट लगेगी, कितने स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम रूम का एरिया निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रूम की जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई है वो 10 फीट बाई 10 फीट है। तो सबसे पहले रूम के लेंथ की बात करें तो 10 फीट है, इंटू रूम के ब्रेथ की बात करें तो रूम की ब्रेथ भी 10 फीट है। तो दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आया, यानी कि रूम का जो टोटल एरिया हुआ वो 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो रूम का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रूम का बॉर्डर एरिया निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि रूम के चारों तरफ कुछ इस तरीके से जो बॉर्डर में टाइल्स लगती है, यानी कि जो बॉर्डर में ग्रेनाइट लगती है, इसको हम स्कटिंग बोलते हैं। तो इसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसकी टोटल लंबाई चारों तरफ जो ग्रेनाइट लगी है। तो सबसे पहले यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो चारों दीवालों में जो स्कटिंग यानी कि जो ग्रेनाइट लगी हुई है, जो बॉर्डर ग्रेनाइट लगी हुई है, इसका जो टोटल लेंथ है वो 36.76 फीट है। बीच में आप देख सकते हैं कि जहां पर डोर लगता है वहां पर स्कटिंग नहीं लगाई जाती। तो उन सभी को माइनस करने के बाद चारों दीवालों का जो स्कटिंग लेंथ है यानी कि जो बॉर्डर लेंथ है वो 36.76 फीट आ गया। इंटू ब्रेथ, यदि हम इसके ब्रेथ की बात करें यानी कि इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच से लेकर 5 इंच के बीच रखी जाती है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 5 इंच रखी गई है। तो 5 इंच से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमें बॉर्डर का टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो 5 इंच को यहाँ पर गुणा करने से पहले आपको 5 इंच को फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 12 यानी कि 12 से भाग दे देना होता है, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 इंच से भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 5 इंच में 0.416 फीट होते हैं। तो इसी से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बॉर्डर का एरिया कितना हुआ। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15.29 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि चारों दीवालों के बॉर्डर में टोटल 15.29 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगी हुई है। ठीक है, रूम का एरिया और इसके साथ साथ बॉर्डर यानी कि स्कटिंग का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल एरिया निकालना होगा। तो टोटल एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है RA, यानी कि रूम का टोटल एरिया जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, प्लस BA यानी कि बॉर्डर एरिया जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो चलिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि रूम में टोटल कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी। तो RA रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट प्लस BA यानी कि बॉर्डर एरिया स्कटिंग का एरिया 15.29 स्क्वायर फीट, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 115.29 स्क्वायर फीट आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल ग्रेनाइट लिख लेते हैं कि 10 बाई 10 फीट के रूम में टोटल 15.29 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगेगी। तो ग्रेनाइट का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जितनी ग्रेनाइट की ज़रूरत है उससे आपको 10% ग्रेनाइट ज़्यादा खरीदनी है, क्योंकि ग्रेनाइट को लगाते समय कई जगह पर ग्रेनाइट को काटना होता है और कटिंग होने के बाद जो ग्रेनाइट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलती है उसका उपयोग दोबारा नहीं हो पाता। ऐसे में जितने ग्रेनाइट की आपको ज़रूरत है उसका 10% आप ग्रेनाइट ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने निकाल लिया है कि हमें टोटल 115.29 यानी कि 115.29 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट की जरूरत है। तो इसका 10% ग्रेनाइट हम ज्यादा खरीदेंगे। तो इसका 10% निकालने के लिए सबसे पहले आप इसी में 10 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आप इसी में 100 से भाग दे देंगे तो आप देख सकते हैं कि 11.529 आया, जो कि इसका 10% है। अब चलिए हम इसी में इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि इसके 10% में इसको जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी ग्रेनाइट हमें मार्केट से खरीदनी है। तो जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें मार्केट से 126.819 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट खरीदनी है। सो ओवरऑल इसको हम सम कर लेंगे, 127 स्क्वायर फीट हम ग्रेनाइट मार्केट से खरीदेंगे। इसी में हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
तो जितना स्क्वायर फीट हमें ग्रेनाइट खरीदना है या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्रेनाइट का रेट पता करना है। तो ग्रेनाइट का रेट पता करने के लिए हम मार्केट गए, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको ढेर टाइप की ग्रेनाइट मिल जाती हैं और इनका जो रेट होता है लगभग 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और लगभग 200-250 तक का जाता है। तो हमें ये एक ब्लैक वाली ग्रेनाइट लगानी है। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो हमें 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। तो जितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके एरिया में ग्रेनाइट मिल रही है, उसी से आप जितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट आपको लेना है उसमें गुणा कर देंगे। तो TGA यानी कि टोटल ग्रेनाइट का एरिया 127 स्क्वायर फीट है इंटू RA यानी कि ग्रेनाइट का जो रेट है 130 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया ग्रेनाइट का। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 16,000 यानी कि 16,510 रुपए का हमारा ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें, हमारे एरिया में रूम में ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो 32 रुपए यानी कि 32 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, जिसमें रूम में पूरा ग्रेनाइट लगाएंगे और इसके साथ साथ रूम के किनारे जो कुछ इस तरीके से स्कटिंग होती है, बॉर्डर होता है, इस पर भी ग्रेनाइट लगाएंगे। तो जो लेबर रेट होगा वो 32 रुपए यानी कि 32 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। और इसके साथ साथ यदि हम किचन की बात करें तो भाई साहब किचन में ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो लगभग 90 रुपए से लेकर 110 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई साहब 10 फीट बाई 10 फीट के किचन में ग्रेनाइट लगाने का क्या रेट होगा, तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि हम रूम में ग्रेनाइट लगाने के लेबर रेट की बात करें तो सबसे पहले जितने स्क्वायर फीट में आपको ग्रेनाइट लगाना है उसको आप लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि हमें टोटल 115.29 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगाना है, जो कि हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, इनटू हमारे एरिया में ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है, रूम में ग्रेनाइट लगाने का जो रेट है वो 32 रुपए यानी कि 32 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। बाकी किचन में ग्रेनाइट लगाने का रेट वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट रूम में लगाने का जो रेट है वो 32 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3689 रुपए हमारा लेबर रेट हो गया। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि लेबर और मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा खर्च हो गया। तो सबसे पहले ग्रेनाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 16,510 रुपए की हमारी ग्रेनाइट लग गई, प्लस लेबर रेट की बात करें तो 3689 रुपए का हमारा लेबर रेट हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 19,899 रुपए हमारा 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में ग्रेनाइट लगाने का खर्च हो गया। सो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 20,000 रुपए 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में ग्रेनाइट लगाने में खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों और बहनों को मिलती रहे। धन्यवाद।